अहमदाबाद में खेले जाने वाले चौथे टेस्ट मैच में दो हसरत लेकर विराट कोहली मैदान पर उतरेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। दो हसरतों में पहली हसरत तो यही है कि टेस्ट मैच जीतें और टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह पक्की करें, और दूसरी हसरत यह है जो फैंस की भी हसरत है कि विराट कोहली इस टेस्ट मैच में शतक लगाएं और शतकों के सूखे को खत्म करें। अब ये भारतीय टीम के लिए एक मजबूरी भी है कि विराट कोहली का बल्ला चले, और ये बल्ला चलेगा तो शायद टेस्ट चैंपियनशिप में आपकी जगह भी पक्की हो जाएगी। ये हसरतें कैसे पूरी होंगी क्रिकेट के मैदान पर? कप्तान विराट कोहली ने नेट्स में क्या कुछ आज खास किया, भारतीय टीम की कैसी तैयारी है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने कैसे एक बार फिर पिच की आलोचना करने वालों को जमकर लताड़ा, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्पेशल पैनल जुड़ेगा, हमारे साथ सबा करीम होंगे, हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी होंगे, विराट कोहली के कोच। इनसे हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ये रिपोर्ट है विराट कोहली के उस बयान को लेकर जहां पर उन्होंने शतक को बहुत ज़्यादा मायने नहीं दिया अपने करियर में। उनका ये कहना है कि अगर भारतीय टीम की जीत में वो बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो फिर शतक उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। अब ये शतकों का सूखा है या जो प्रेशर है लगातार बतौर कप्तान शतक ना बना पाना, उसकी वजह से विराट ने यह बयान दिया है, या जिस तरह की हिस्ट्री हम लगातार देख रहे हैं जहां पर अजहरुद्दीन भारत के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन रहे, उनके करियर में भी एक बड़ा लीन पैच आया जब वो शतक नहीं लगा पाए थे। कुछ ऐसा ही हाल सौरव गांगुली और महेंद्र सिंह धोनी जैसे बड़े बल्लेबाजों का रहा। क्या ये लीन पैच अब भारतीय कप्तान विराट कोहली के साथ चल रहा है? वो भारतीय कप्तान के लिए ज़रूरी भी है, मजबूरी भी है, क्योंकि हसरत तो है कि चैंपियनशिप में जगह बना लें, हसरत ये भी है कि अहमदाबाद टेस्ट मैच जीत कर सीरीज़ 3-1 से अपने नाम कर लें, और ज़रूरी इस बात के लिए भी है कि फैंस के लिए और ख़ुद के लिए भी वो एक शतक लगाएं, ताकि जो 70, 80, 50 रन के स्कोर बन रहे हैं उसको एक बड़े पारी में वो कन्वर्ट कर पाएँ। सबा दो हसरतें हैं और भारतीय टीम के लिए दोनों हसरतें पूरा होना बहुत ज़रूरी है। एक तो विराट बड़ा रन बनाए और उसके बाद भारतीय टीम को ये टेस्ट मैच जिताकर टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह भी पक्की कराएं। राजीव, मेरे तरफ से उनके लिए सिर्फ दो हसरत है। सबसे पहली हसरत ये है कि ये अंतिम टेस्ट मैच हम लोग जीतें और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल्स में क्वालिफाई करें। दूसरी हसरत मेरी तरफ से ये है विराट कोहली के लिए कि इस टेस्ट मैच में वो शतक ना भी लगाए, पर मुझे उम्मीद है कि वो मैच विनिंग पारी खेले। मेरी सबसे बड़ी हसरत ये है कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच होगा वहाँ पर वो एक बहुत बड़ा शतक लगाए और अपनी टीम को जिताएं और भारत की जो इनॉग्रल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसको जीते जी। और मेरी यही दुआ है विराट कोहली के लिए। चलिए, सबा की हसरत तो राजकुमार जी आपने सुन ली, लेकिन यह हसरत पूरी होगी कैसे? क्योंकि जो 3 सक्सेसफुल कैप्टन रहे हिंदुस्तान के, बड़ा लंबा उनका लीन पैच रहा है जब वो कप्तान बने, और शतक लगाने के बीच में अगर हम फासलों की बात करें, सबसे ज़्यादा फासला अजहरुद्दीन का रहा 4 साल का, फिर सौरव गांगुली का 2 साल का, कुछ ऐसे ही महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी है। कैसे आप देखते हैं ये लीन पैच? अभी तक तो विराट कोहली का 1.5 साल का हुआ है, आपको लग रहा है ये लीन पैच खत्म होने के बिल्कुल आसार हैं? क्योंकि प्रैक्टिस सेशन भी हम साथ में ही दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पे, और बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे हैं विराट। बिल्कुल राजीव, आप देखिए कि 2019 पिंक बॉल टेस्ट में उन्होंने लास्ट 100 बनाया था। उसके बाद भारत बहुत ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है, और ऑस्ट्रेलिया से ये जल्दी लौट आए थे क्योंकि खुशखबरी आने वाली थी घर में, तो बहुत ज़्यादा मौके भी नहीं मिले हैं। लेकिन फिर भी जितने बड़े स्कोर 50 से ऊपर उन्होंने किए हैं, जनरली देखा जाता था कि विराट उसको कन्वर्ट करते थे। अनफॉर्चुनेटली इस बार 2-3 इनिंग्स ऐसी हुई कि जहां वो उसे कन्वर्ट नहीं कर पाए, लेकिन भली भांति वो जानते हैं कि उनके रोल क्या है, और उनका रोल, जैसा कि अभी सबा ने भी कहा, कि भारत को मैच जिताने का है, और यही उनकी पहले दिन से प्रायोरिटी है। जब से उन्होंने कप्तानी ली है उनका यही प्रायोरिटी रही है कि भारत मैच जीते, भारत नंबर 1 रहे। और मैं भी यही विश करूंगा कि यहाँ पर अच्छी बात है अगर बन जाए 100 बन जाए, लेकिन लॉर्ड्स में जरूर वो 100 बनाकर भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिताएं। बिल्कुल, और मैं चाहूंगा कि एक बार फिर वो आंकड़े जरा हम दिखा दें। भारतीय जो 3 सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं उनके अगर आंकड़े आप देखें, रितेंद्र, तो वाकई बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं। अगर हम आप देखें 4 साल का अंतर रहा मोहम्मद अजहरुद्दीन का जो लीन पैच था, फिर 2 साल का सौरव गांगुली के साथ, और महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी 2 साल का एक लीन पैच आया जहां पे बतौर कप्तान वो शतक नहीं लगा पाए।
अब विराट कोहली का भी इंतजार कुछ ऐसे ही बढ़ गया है। कैसे आप देख रहे हैं, ये लीन पैच खत्म होता नजर आ रहा है आपको अहमदाबाद में? रजी, मुझे तो ऐसा लग रहा है लीन पैच, अगर हम टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें, एक साल तो कोरोना काल में निकल गया, ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा वो खेले नहीं, घर वापस आ गए। तो जी हाँ, अगर हम होम सीरीज की बात करते हैं, यहां भी वो अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। 62 रन की बहुत अच्छी पारी खेली है। तो मुझे तेंदुलकर का टाइम याद आता है। एक दो टेस्ट मैच हुए, एक मैच में उन्होंने 60 रन बनाए, एक में उन्होंने 71 बनाए सचिन ने। लेकिन बात ये हो रही थी कि वो फॉर्म में नहीं है, तो एक्सपेक्टेशन हमेशा सचिन से रही है 100, 150, 200। तो कुछ ऐसी ही कहानी विराट कोहली की है। जब वो 100 रन नहीं बनाते हैं, ऐसा लगता है उनका लीन पैच चल रहा है। तो जी हाँ, अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, फिट नजर आ रहे हैं, भूख नजर आ रही है अच्छा करने की। तो हो सकता है एक बहुत बड़ा नॉक राउंड द कॉर्नर हो, और वो कल ही हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन ये शायद शतक इतना आसान ना हो, क्योंकि अहमदाबाद की पिच को लेकर बहुत सवाल अब भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सीरीज का चौथा टेस्ट मैच अहमदाबाद में ही खेला जाएगा। पिच आपको थोड़ी सी बदली हुई नजर आएगी, एक लाल मिट्टी की पिच है जहां पर यह टेस्ट मैच होगा। लेकिन इस बात के संकेत तो बिल्कुल साफ हैं कि इस पिच पर भी बल्लेबाजी करना उतना आसान नहीं होगा। हालांकि विराट कोहली ने साफ कर दिया कि आप टेस्ट मैच जीतने के लिए उतरते हैं, आप 5 दिन बिताने के लिए मैदान पर नहीं उतरते। पिच इस बार किस तरह की होगी, क्या कुछ बॉलिंग कॉम्बिनेशन होगा भारतीय टीम का, और इंग्लैंड ने जो गलतियां की थी तीसरे टेस्ट मैच में, क्या वो अपनी गलती सुधार कर एक कड़ी चुनौती भारतीय टीम के सामने रख पाएंगे? पिच को लेकर ऐसा लग रहा है भारतीय टीम के तमाम खिलाड़ियों ने एक मुहिम से छेड़ दी है। पहले आर अश्विन की बात कर लें, या रोहित शर्मा की बात करें, या अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली ने लगभग एक जैसी बात ही कही है। ऐसा लग रहा है पूरी की पूरी भारतीय टीम ने एक मुहिम से छेड़ दी है कि अगर आप पिच की बात करेंगे तो फिर आपको करारा जवाब मिलेगा। और यहाँ पर दो बातें हैं रितेंद्र, एक तो विराट कोहली ने जो कहा कि हमें अपनी टेक्निक पे काम करना चाहिए, अपने टेम्परामेंट पे काम करना चाहिए, पिच और बॉल की बात बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अहमदाबाद में जो तीसरा टेस्ट मैच जीता, उसके बाद भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी जब भी पिच की बात कीजिए बहुत अटैकिंग मोड में नजर आते हैं। अब ये किस बात का एग्रेशन नजर आ रहा है, आप जरा डिटेल में समझाएं। राजीव, ये एक बात तो तय है, जब हम लोग बाहर जाते हैं, सीमिंग कंडीशन में स्ट्रगल करते हैं, गीले घास पे हमें खिलाया जाता है, तो तब कोई बात नहीं करता है। तो मैं मानता हूं विकेट मुश्किल है, विकेट वाकई ही मुश्किल है। यहाँ पे आपको अलग स्किल चाहिए, रोहित शर्मा विराट कोहली की तरह स्किल चाहिए। लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है, मैं बिल्कुल विराट से इत्तेफाक रखता हूं, आप इस विकेट पे नहीं खेल सकते हैं। अब माइकल वॉन कैसे भी फोटो डालें, टूटे खेतों जैसी मिट्टी पे खड़े हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है विकेट का, लेकिन मैं आपको फिर दावे से कह सकता हूं विकेट मुश्किल होगा इंग्लैंड के स्किल के लिए अहमदाबाद में दोबारा। तो अगर वो विकेट सोचते रहेंगे, हो सकता है ये मैच 1.5 दिन या पहले दिन के बाद लंच दूसरे दिन खत्म हो जाए। तो जी हां, आपको विकेट के जो फोबिया है उससे बाहर आना होगा, अच्छी स्किल दिखानी होगी, जो रोहित शर्मा विराट कोहली ने खेल के दिखाई है। बिल्कुल, और सबा सही कॉम्बिनेशन पे खिलाना होगा। आप 4 तेज गेंदबाज लेके अगर उतर जाएंगे एक टर्निंग ट्रैक पे, तो फिर बहुत ज्यादा आपको बोलना भी नहीं चाहिए। हाँ राजीव, सबसे बड़ी गलती तो ये की है इंग्लैंड ने कि पिछले टेस्ट मैच में सिर्फ वो एक रेगुलर स्पिनर के साथ मैदान में उतरे, तो वो गलती वो कभी भी नहीं दोहराएंगे। उनके लिए मौका यही है कि वो बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरें, पूरी तरह से तैयारी करें, सही प्रकार से अप्लाई करें। आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो रूट ने कहा है कि वो थोड़ा और ज़्यादा एग्रेसिव होना चाहेंगे भारतीय स्पिनर्स के विरुद्ध। उतना आसान होगा नहीं, पर ये बहुत दिनों से हम लोग बात करते आ रहे हैं कि स्पिनिंग ट्रैक पर खेलने के लिए आपका बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आपके डिफेंस को आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आप अच्छी गेंदों को डिफेंस करेंगे तभी आपका शॉट सिलेक्शन इंप्रूव होगा। तो मुझे लगता है ये जो उनको वक्फा मिला है तीसरा टेस्ट मैच के बाद, वहां पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भी तैयारी की होगी, और उनके स्पिनर्स को तैयारी यही करनी चाहिए कि वो एक्यूरेट गेंदबाजी करें। अगर आप एक्यूरेसी के साथ बॉलिंग करेंगे तभी आप दबाव बढ़ाएंगे भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर। बिल्कुल राजकुमार जी, विराट ने कहा कि 5 दिन हम खेलने के लिए नहीं, हम टेस्ट मैच जीतने के लिए आते हैं। तो एक तरह से वो संकेत दे रहे हैं कि एक बार फिर वो टेस्ट मैच बहुत जल्दी खत्म करेंगे।
ठीक भी है राजीव, जैसा बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि पिच ऐसा था। अब बार बार मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता कि बाहर जाकर क्या होता है। तो कहीं ना कहीं स्किल की जरूरत है, इंग्लैंड के बल्लेबाजों को जिगरा दिखाना होगा, पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी होगी, अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा अगर भारतीय क्वालिटी स्पिनर्स को उन्हें खेलना है। और इसके लिए उन्हें मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आना चाहिए था कि भारत में ऐसी विकेट्स मिलने वाली हैं। तो अब वो क्रिप कर रहे हैं, उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स क्रिप कर रहे हैं, तो ये गलत है। और कहीं ना कहीं मुझे फिर उम्मीद है कि ये टेस्ट मैच जल्दी खत्म होगा, क्योंकि भारतीय स्पिनर्स कड़ी परीक्षा लेंगे इंग्लैंड के बल्लेबाजों की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, सबा और रितेंद्र आपका भी। और जिस तरह से कप्तान विराट कोहली को उम्मीद है कि ये टेस्ट मैच जल्दी खत्म होगा, उनके कोच ने भी कह दिया, और हम सब को भी यही उम्मीद है कि भारतीय टीम जिस तरह से डोमिनेट करती आई अभी तक इस सीरीज में डोमिनेट करती नजर आएगी और इस टेस्ट मैच को जीतने के साथ साथ टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह भी पक्की कर लेगी। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।